लोकसभा चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। अब ये अंतिम यानी 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भीषण रण है, क्योंकि इसी चरण में पीएम मोदी की किस्मत का भी फैसला होना है। ऐसे में वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गोरखपुर तक इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच बढ़त बढ़ाने की होड़ है, जिसको लेकर चुनावी जंग दिलचस्प होती दिख रही है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी यूपी। आपको बता दें कि 7वें चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान होने वाला है, उसमें से पिछले चुनाव में भाजपा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज किया था और विपक्ष को केवल 2 सीटें ही मिली थी। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि 7वें चरण में किन सीटों पर मतदान होने वाला है। अंतिम चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज के साथ कुल 13 सीटों पर चुनाव होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब जाकर इस 13 सीटों में घोसी और गाजीपुर 2 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। लेकिन इस बार तो दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ हैं और देखना है कि सपा कांग्रेस के साथ मिलकर कितनी सीटों पर बढ़त बना पाती है, या इस अंतिम चरण में गठबंधन को खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इन सीटों पर बसपा की तुलना में बेहद कमजोर है। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार इन सीटों पर इंडिया गठबंधन की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अगर विपक्ष दलों को अपनी सीटें बढ़ानी है तो उन्हें कम से कम 15% वोट अपने पक्ष में बढ़ाना होगा, जो बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एनडीए का जाति समीकरण बेहद मजबूत है। पूर्वांचल में बीजेपी के साथ राजभर, चौहान, निषाद और गैर यादव ओबीसी समाज के लोग साथ दिखाई देते हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद सभी मिलकर एनडीए को मजबूत बना रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को औसतन 52.11% वोट मिले और विपक्ष के खाते में 37.43% वोट मिल पाए थे। अब अंतिम चरण के चुनाव में कुछ खास सीटों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका महत्व 13 सीटों में सबसे खास है, सबसे अहम है और सबकी नज़र इन सीटों पर बनी हुई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात की जाए तो पिछले 3 दशक में अगर 2004 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हर बार भाजपा का ही परचम लहराया है और जब से पीएम मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तब से लगातार जीत का जो अंतर है वह बढ़ता ही जा रहा है। इस बार भी इस सीट पर कांटे की टक्कर की नहीं बल्कि जीत के अंतर की चर्चा है। फिलहाल इस सीट पर पीएम मोदी के सामने सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खड़े हैं। वहीं बसपा ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। अगर बात की जाए गोरखपुर लोकसभा सीट की तो यहां भी पिछले 3 दशक से भाजपा का ही झंडा बुलंद है, जिसमें 5 बार तो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर कोई जातिगत समीकरण नहीं बल्कि सपा कांग्रेस गठबंधन के सामने योगी फैक्टर को पार कर पाने की चुनौती है। फिलहाल भाजपा से इस बार भी 2019 में जीतने वाले अभिनेता रवि किशन शुक्ला पर दांव लगाया है। इस बार भी निषाद उम्मीदवार और कोर वोटरों के सहारे मजबूत चुनौती देने की कोशिश है। कुशीनगर में सभी सियासी पार्टियां वोटरों को जाति के आधार पर ही साधने का काम करती हैं। भाजपा यहां से फिर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है, तो वहीं सपा ने भाजपा के ही पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे पिंटू सैंतवार पर दांव लगाया है। बसपा से मायावती ने शुभ नारायण चौहान को टिकट दिया है। अब कुशीनगर की राजनीति में आरएसएस-पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी तड़का लगाने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से
निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं और यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर मैदान में कोई भी हो, लेकिन भाजपा मुख्तार अंसारी के नाम को ही चुनाव में निशाना बना रही है। फिलहाल मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी इस बार सपा के उम्मीदवार हैं और उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी उसी सीट से निर्दलीय नामांकन भरा है। भाजपा से पारसनाथ राय उम्मीदवार हैं, जो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के करीबी हैं। 2019 में अफजाल ने मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोटों से हराया था। हालांकि तब बसपा का साथ था। भाजपा को यहां जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसके लिए सामाजिक समीकरणों के साथ भावनाओं की दीवार को भेदना इतना आसान नहीं लग रहा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी यूपी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।